पाणिनि। द्वितीय की बात करूं, कात्यायन। तृतीय की बात करूं, पतंजलि। और इन तीनों मुनियों को, त्रिमुनियों को, व्याकरण सिद्धांत कौमुदी में त्रिमुनि कहा गया है। और इनकी रचना को क्या कहा गया है? तदुक्ति। अब आगे देखिए, इनके परिचय के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। पाणिनि। पाणिनि जी के अगर मैं सन की बात करूं तो इनका 500 ईसा पूर्व के लगभग इनका जन्म माना जाता है। मैं कात्यायन जी की बात करूं तो 350 ईसा पूर्व इनका समय माना जाता है। पतंजलि जी की बात करूं तो 200 ईसा पूर्व इनका समय माना जाता है। अब पाणिनि जी के परिचय की बात करूं तो इनको क्या कहा जाता है? सूत्रकार। इनको क्या कहा जाता है? सूत्रकार। कात्यायन जी को क्या कहा जाता है? वार्तिककार। और पतंजलि जी को क्या कहा जाता है? भाष्यकार। फिर आगे देखिए, सूत्रकार कहेंगे और इनका परिचय पढ़े हम तो इनके पिताजी, पिता का नाम क्या है? पणिन। माता के नाम की बात करूं तो माता का नाम क्या होगा? दाक्षी। इनके ग्राम की बात करें हम तो ग्राम कौन सा हो जाएगा? सालातुर, जो वर्तमान लाहौर में पड़ता है और कहाँ है? पाकिस्तान में। और इनकी अगर हम रचना की बात करें तो इनकी रचना है अष्टाध्यायी। कौन सी है? अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी के बारे में हम विस्तृत पढ़े तो अष्टाध्यायी में कितने अध्याय? 8 अध्याय। और अगर मैं पाद की बात करूं तो प्रत्येक अध्याय में कितने पाद हैं? 4। तो 8 है, 8 इंटू 4 करेंगे तो कितने पाद हो जाएंगे टोटल? 32। अष्टाध्याय में कितने पाद हैं? एक अध्याय में 4 और टोटल कितने हो गए? 32। अष्टाध्याय में कितने अध्याय? 8। अगर इसमें सूत्रों की बात करें तो सूत्रों की संख्या कितनी हो जाएगी? 3972। और लगभग कितने मान लेते हैं? 4000 लगभग। फिर बात करते हैं हम इनके परिचय में, आगे की ओर बढ़े तो इनका काव्य कौन सा है? पाताल विजयम। कौन सा है? पाताल विजयम। इसको हम जाम्बवती विजयम भी बोलते हैं। फिर अगर इनके पंच पाठों की बात करूं मैं तो इनके पंच पाठ कौन कौन से हैं? धातु पाठ, सूत्र पाठ, गण पाठ, उणादि पाठ, और अंतिम कौन सा है? लिंगानुशासनम। अगर इनकी मृत्यु की बात करें पाणिनि जी की तो इनकी मृत्यु किसके द्वारा हुई थी? सिंह के द्वारा। किसके द्वारा हुई थी? सिंह के द्वारा।
ये तो हुआ पाणिनि जी का परिचय। अब कुछ हम कात्यायन जी के बारे में देख लेते हैं। वार्तिककार, इनके अन्य नामों की बात करूं तो इनको वररुचि, मेधाजित कहा जाता है। इनके पिता याज्ञवल्क्य जी को माना जाता है। फिर इनकी रचना की बात करूं तो इन्होंने क्या लिखी? वार्तिकमाला। वार्तिकमाला, वार्तिकमाला के बारे में बात करें तो वार्तिक कितनी है? 836 वार्तिकों की संख्या। सूत्रों में कुछ कमी रह जाने के कारण कात्यायन जी ने वार्तिकों की रचना की, तो वार्तिकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 836। फिर आगे चलते हैं। इनके अगर काव्य की बात करूं तो इनका काव्य है स्वर्गाह रोहणम। फिर हम बात करते हैं पतंजलि जी की। पतंजलि जी ने भाष्यकार क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने किसकी रचना की? महाभाष्य की। किसकी रचना की? महाभाष्य की। महाभाष्य के बारे में अगर बात करें तो इसको किसमें बांट रखा है? आहानिक में। और आहानिक का मतलब क्या होता है? एक दिन। तो इस महाभाष्य की रचना कितने दिनों में हुई? 84, 85। इस कारण इसमें कितने आहानिक बताए जाते हैं? 84 और 85। और इन्हीं को महाभाष्य कहा जाता है कि महाभाष्य में कितने आहानिक है? तो कितने बताओगे? 84 या 85। फिर हम पतंजलि के जी के बारे में और बात करें तो इनकी माता का नाम क्या है? गोणिका। क्या है इनकी माता का नाम? गोणिका। और इनको किसका अवतार माना जाता है? शेषनाग का। क्यों माना जाता है इनको शेषनाग का अवतार? मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ इनके परिचय के बारे में। कि जब इनकी माता गोणिका थी, अर्घ्य दे रही थी सूर्य भगवान को। अब अर्घ्य देते देते इनके हाथ में सर्प आ गया। अब डरते डरते उन्होंने नीचे फेंक दिया और बोला कोर भगवान। क्या बोला? कोर भगवान। ये वाक्य बोला। फिर सर्प ने क्या वाक्य बोला? सपो अहम। क्या बोला? सपो अहम। फिर माता गोणिका ने बोला कि आपने सपो क्यों बोला, सर्पो क्यों नहीं बोला, रह कहाँ गया? तो फिर जो अवतार लिया था पतंजलि जी ने, वो बोले सर्प के रूप में कि देवी, आपने जो को बोला उसमें र को पहले ही ऐड कर दिया, रेप को पहले ही ले लिया, इस कारण मैं यहाँ पर नहीं बोला। तो इस वजह से फिर पतंजलि जी ने अवतार लिया और अवतार लेकर फिर जो व्याकरण की कमियां थी उनको सुधारने के लिए इस संसार में आए। तो इस कारण इनको शेषनाग का अवतार माना जाता है। इनकी रचना महाभाष्य है और महाभाष्य कितने? 84 या 85 दिनों में। माता का नाम था गोणिका और अवतार किसको माना जाता है? शेषनाग का अवतार माना जाता है। फिर आगे देखिए, ये हमने पढ़े तीनों मुनियों का परिचय कि पाणिनि जी का जन्म 500 ईसा पूर्व, कात्यायन का 350 ईसा पूर्व और पतंजलि जी का 200 ईसा पूर्व समय माना जाता है। इनको बोला जाता है सूत्रकार, कात्यायन जी को बोला जाता है वार्तिककार और पतंजलि जी को बोला जाता है भाष्यकार। ये इनके जीवन परिचय के बारे में जानकारियां हुई। अब आगे जब ये तीनों मुनि थे, इनकी रचना थी। इन्होंने तो लिखा अष्टाध्यायी, इन्होंने लिखा वार्तिकमाला और इन्होंने लिखा भाष्य। और भाष्य को क्या बोलते हैं? महाभाष्य। अब इन तीनों रचनाओं को व्याकरण सिद्धांत कौमुदी में क्या कहा गया है? तदुक्ति। एक श्लोक आता है, मुनित्रयम नमस्कृत्यम तदुक्ति परिभाव्य च व्याकरण सिद्धांत कौमुदी विरच्यते। उसमें तदुक्ति कहा गया है। अब आगे देखिए, जब इन्होंने व्याकरण की रचना की तो व्याकरण की शुरुआत कहाँ से हुई? सबसे पहले हम
पढ़ते हैं वर्णों के बारे में। देखिए, संस्कृत जो हमारी भाषा है, क्या है हमारी भाषा। अब भाषा क्या होती